हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड्स में हम देखने वाले हैं कि जिस महिला शत्रु ने कभी नहीं सीखा था किसी के सामने झुकना, उसकी खुद की औलाद ने दिखा दिया है उसको आईना। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है कि कहते हैं ना कि जैसे जिस महिला शत्रु ने हर वक्त आपको दर्द दिया, हर वक्त आपको दुख दिया, हर वक्त जैसे कहते हैं कि मतलब आपके जीवन में अड़ंगे लगाए, आज उसके खुद की औलाद उसको उसके कर्मों की सजा दे रही है। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हुई है और कहते हैं ना कि देखो ये कलयुग है, यहाँ पर जो कर्म है उसको काट करके ही जाना पड़ता है। बस यही बात है कि कर्म जो है वो सही वक्त आने पर कटता है। सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो स्वागत है जो भी नए पुराने व्यूअर्स है, सबका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके, तो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है बातें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए। ठीक है, मैं अभी बहुत ज़्यादा कमेंट के आंसर नहीं दे पा रही हूँ एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग की बातें बहुत आ रही है तो मैं देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे और दें। ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग करूँगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं अभी जो बात आ रही है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दे, क्या है माजरा, क्या है महिला शत्रु की एनर्जी यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक लाचारी है, एक बेचारगी है अब करंट एनर्जी में इस महिला शत्रु के जीवन में मैं देख रही हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स, कहते ना कि देखो कई बार ना ईश्वर भी बड़े ऐसे होते हैं कि वो खुद नहीं कर्मों का हिसाब करते। वो क्या करते हैं ना, उनके घर से उनको जो है ना ये चीज़ें दिलवाते हैं ताकि सही जगह पर सही चोट हो सके और उस चोट को समझ पाए, उस दर्द को लोग समझ पाए, इसीलिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताएं 5 ऑफ कप्स। हाँ, रूठना बनाना तो होगा ही, अब ऐसा ही लगेगा ना, सब कुछ ऐसा ही लगेगा। दूसरों की ज़िंदगी में जब सारी चीज़ें छिन रही थी, दूसरों की ज़िंदगी में जब ये ऐसे चीज़ें कर रही थी, तब इनको ऐसी चीज़ों का एहसास नहीं हुआ था, तब इनको नहीं लग रहा था। ठीक है, अब अपने जीवन में जब कठिनाइयाँ आना स्टार्ट हुई है तब इनको लग रहा है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ चुकी हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज़्यादा आपके हक की खुशियाँ खाई है इस महिला ने। मैजिशियन, घमंड था, बहुत ईगो, बहुत घमंड। देखो यहाँ उस ईगो, उस घमंड के लिए इसने जो सोचा है, जो भी चाहा है, वो हर एक चीज़ इसने करने का प्रयास किया है। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से एनर्जी में देखना और आज क्या हो रहा है देखो उसके साथ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा में है ये यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके जीवन में ये एज ए थर्ड पार्टी भी रही हैं। यहाँ पर महिला शत्रु की एनर्जी ये आ रही है। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई और करूँगी ओसो जेंटारो से भी। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी पिक करवाता है ये। थैंक यू सो मच। कृपया एनर्जी से कनेक्ट रहें आप लोग। गाइडेंस, ओके। पॉलिटिक्स देखो यही हो रहा था पॉलिटिक्स यहाँ आपकी ज़िंदगी में। यही बात है, डबल फेस रख करके ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाली ये महिला थी एंड मास्टर अपने आप को बहुत ज़्यादा ये जो है ना निपुण मानती थी हर एक बात में, हर एक चीज़ में पॉसिबिलिटीज़। कितनी डार्क एनर्जी रखती हैं ये, क्यों ऐसी चीज़ें रखती है। अच्छा, फ्रेंडलीनेस, अच्छा आज ऐसे भाव तो आएंगे ही एंड रीबर्थ। ओके, सप्रेशन, फाइटिंग। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आज इनके औलाद ही जो है ना इसको आईना दिखा रहे हैं। ओके,
चलिए देखते हैं, पहले पहले सारी बातें यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या-क्या बात आ रही है। देखो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 8, 10, 6, 9, 5, 3, 2, 7, 25 आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आपके जीवन के महत्वपूर्ण तारीख। देखो करंट सिचुएशन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो महिला शत्रु है आपकी, ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि ये जो महिला शत्रु है, ये घिर चुकी है, हर तरीके से ये घिर चुकी है, ऐसे दलदल में फंसी हुई सी नज़र आ रही है, जहाँ पर अब इसके निकलने का रास्ता नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना कि घर के बुद्धू लौट कर घर को आ गए हैं वापस। बहुत चालाकी, बहुत चतुराई इसने दिखाई थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर यही स्थिति इसकी हो चुकी है। कुछ महिला शत्रु ऐसी हैं जिनकी अब एज हो चुकी है, जो काफ़ी एजेड हो चुकी हैं, एक ऐसे पड़ाव पर हैं, जीवन के ऐसे पड़ाव पर आ चुकी हैं जहाँ पर ना चाह करके भी अब वो मतलब कि नहीं कहते कि असमर्थ हैं, असमर्थ हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि एक असमर्थता वाली ज़िंदगी वो जी रही हैं और इस ज़िंदगी में पैसे पैसे की मोहताजी है, ठीक है, पैसे पैसे की मोहताजी है। और ऐसी कंडीशन में मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पर लोग अब इनकी बातों को ध्यान भी नहीं देते, जहाँ पर लोग इनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते, जहाँ पर लोग इनकी बातों को एक तरह से ऐसे लेते हैं कि जैसे मतलब नहीं कहते कि जैसे पता नहीं क्या बोल दिया, मतलब बिल्कुल लोगों को सुनना भी पसंद नहीं है, सुनना भी पसंद नहीं है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ये जो महिला शत्रु है, ये महिला शत्रु अब जो अपना टाइम है, जो अपना जो खाली टाइम है, यहाँ पर अब इसके पास तो कोई इंसान भी नहीं बचा है जो इसकी बातें सुने, ठीक है। बंद कोठरी में अकेले पड़ी है, अकेले बैठी है। और अब क्या है कि अब जानवरों को टुक टुक निहारना, जानवरों को देखना, मतलब अकेले बड़बड़ाते रहना, अकेले बात करते रहना, लोगों के लिए तरसती हैं कि 2 आदमी आ जाए जो इसकी बातें सुने, ठीक है, कोई तो इसके आस-पास हो जो इसकी बातें सुने। इवन घर के बाकी सदस्य भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो लोग भी बिल्कुल इससे दूर-दूर छिटके-छिटके से हैं, ठीक है, अलग-अलग तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आने वाले वक्त का है, जिनकी महिला शत्रु की दुर्गति ऐसी होने वाली है, और कुछ लोगों के लिए है कि ये बिल्कुल अभी हो रहा है, ठीक है, अभी होना स्टार्ट हो चुका है। देखो ये जो महिला शत्रु है, ठीक है, इसने अपने आप को नहीं कहते कि आपकी लाइफ में ऐसे लोगों के सामने प्रिटेंड किया कि जैसे ये आपको लाइफ में गाइडेंस दे रही है, ये 100% आपसे बड़ी थी, या फिर रिलेशन में इस तरीके में आ रही थी जहाँ पर ये बड़े ओहदे पर थी। लोगों के सामने ऐसा जताया कि ये जो है ये आपका घर बना रही हैं, ये आपकी आपकी लाइफ संवार रही हैं, ये आपको जो है गाइडेंस दे रही हैं। इनकी बातों में तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें ये बोलती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें जो है मतलब कि संभालती हैं। एक तरह से फेयरी नेचर है, एक तरह से मतलब कि नहीं कहते कि हम फेरी टेल जैसी इनकी ज़िंदगी है। दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खुशी से रखती हैं, दूसरों के लिए भी बिल्कुल मदर फिगर टाइप की हैं। ये इस तरीके से ये महिला शत्रु ने अपने आप को प्रिटेंड किया, इस महिला ने, ठीक है। शत्रुता तो तब आई जब इन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है, बट लोगों के सामने इस महिला की एनर्जी ऐसी ही है। लोगों के सामने इसने मतलब ऐसे ऐसे अपनी इमेज बना रखी, जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को गाइडेंस भी देती थी, बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाती थी कि ये लोगों के हित के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो फिर अपने ही घर में ये ऐसी चीज़ें क्यों करेगी खराब, ठीक है, या फिर अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों खराब करेगी। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोगों को हेल्पिंग हैंड ये इसने बहुत किया है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाली ये थी। देखो यहाँ पर एक तरह से ऐसी चीज़ें की, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये जो गाइडेंस वाली ऊर्जा थी, ये बस क्यों थी कि इस तरह की चेहरे के साथ थी कि एक तरफ तो ये लोगों के सामने ऐसे मुस्कुराहट रखती थी कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सभी को, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपकी लाइफ में जो है आप, आपके परिवार, आपके बच्चों का बहुत कदर कर रही है, बहुत केयर कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है। लेकिन एक्चुअल में देखो ये क्या थी, अंदर ही अंदर डस रही थी, अंदर ही अंदर आपके रिश्ते को खोखला किए जा रही थी। एंड इस रिश्ते को खोखला करने में इसने सबसे बड़ी चीज़ क्या की थी कि आपको अकेला कर दिया इसने, ठीक है। भले ही आप अगर फीमेल हो तो आपको इस तरीके से कर दिया इसने कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चों का तो ध्यान रखा इसने, लेकिन आपको कहीं ना कहीं परिवार से तोड़ दिया इसने। आपको हर तरीके से इसने अकेले रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर तरीके से इसने आपको अकेला कर दिया, ठीक है। चेहरे पर इसी तरीके से स्माइल लेकर के कि अरे मैं क्या करूँ, मैं तो समझाती हूँ, मैं तो मनाती हूँ, मैं तो ऐसे घर जोड़ करके रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसकी कोई मर्जी यहाँ पर नहीं थी कि इस तरीके चीज़ें हो। क्योंकि पिक्चर ही देखो, पिक्चर ही इसकी ऐसी कि ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसे माइंड गेम खेलने में ये बहुत ही ज़्यादा निपुण महिला थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं देख रही हूँ कि इस फीमेल की एनर्जी बिल्कुल ही ऐसी है, ठीक है।
आपके आपके हक की खुशियाँ, आपके हक की चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ मिलनी चाहिए तो फिर भी ये उस चीज़ को आपको नहीं दे करके, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो महिला है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकती हैं, ये आपके इन लॉज के हो सकती है, कि इन लॉज हो, आपके आपके मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको ऐसे ट्रीट किया कि जैसे आप कोई जो है ना उनके घर में भिखारी है, ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है। अगर आप लोग मान लो कि जैसे कहते हैं ना कि घर में 1-2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो सभी की वाइफ हैं या फिर ऐसे है, तो ये क्या करती थी कि मतलब कि आपके हक की चीज़ें भी जानबूझ करके दूसरों को दे देना। आपको पैसे-पैसे का मोहताज बना देना, आपको आपकी स्टेबिलिटी के लिए मोहताज बना देना, आपको मतलब कहते हैं ना कि जैसे इस रूप में ये देखना चाहती थी कि आप बस इनके सामने ऐसे ही कटोरा लेके हाथ फैला करके खड़े रहो, और ये अपने आप को बिल्कुल ऐसे लोगों के सामने क्या दिखा रही हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर रहती हैं, बहुत ज़्यादा जो है पक्षपात नहीं करती हैं, हर चीज़ नाप-तोल करके, प्यार भी बाँटती हैं तो बहुत नाप-तोल करके बाँटती हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ें थी? एक्चुअल में ये चीज़ें थी कि जो सच में नीडी है उसको वो चीज़ वो नहीं देती थी, ठीक है? ये मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ। लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके साथ छल किया गया है, आपके पैसे का, आपके अधिकार का, ख़ास तौर से 6 का नंबर एंड 6 शुक्र होता है, और शुक्र जो होता है वो ससुराल पक्ष को लेकर के ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है आपके जो देखो पेंटिकल्स की ऊर्जा जो होती है वो स्टेबिलिटी की भी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? ये भी स्टेबिलिटी में ही आता है। एंड ये जो महिला थी, इस महिला ने हमेशा आपको मतलब कि इन्फीरियर समझा, हमेशा अपने आप को, अगर आप कुछ कहते थे तो बहुत ज़्यादा जो है आँखें दिखाना, गुस्से में अपने आप को जो है शो करना, कि अगर आपने कुछ कह दिया कि देखो आप मेरे साथ ये गलत कर रही हैं, तो ये इतनी क्रोधित हो जाती थी, इतनी भड़क जाती थी, अपने आप को मतलब ऐसे कि जैसे कि आपने पता नहीं इनको क्या कह दिया, जबकि आप इनको हकीकत की बातें बोल रहे हो, आप इनको सच्चाई दिखाना चाह रहे हो, ठीक है? लेकिन ये लोगों को क्या दिखा रही हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आपकी बातें गलत है, आपको जो है आपको आदत है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने लोगों के सामने आपको ऐसा प्रिटेंड किया कि आप जो है खुद कुछ नहीं सँभाल पाते, हर एक चीज़ के लिए आप खुद दूसरों पर डिपेंड रहते हो। मतलब समझो खोट आप में निकाल करके इसने दिखाया, हर वक़्त इसने खोट आपके ऊपर निकाल करके दिखाया। आपके हक की चीज़ें, आपके हक की खुशियाँ इसने क्या किया? दूसरों को देना स्टार्ट कर दिया, दूसरे लोगों को। इस महिला ने हर वक़्त आपके साथ जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो हर एक चीज़ इसने दूसरों को लुटाई है, दूसरों को दिया है, ठीक है? इसको ये लगता था कि ये जिन लोगों को दे रही है वहाँ से ही सारी चीज़ें इसको मिलेंगी, ठीक है? कुछ के लिए ये ऐसा है कि ये अपने बच्चों को ही आपके हक की खुशियाँ देने में लगी रही, ठीक है? बाकी बच्चों को, मान लो आपके इन-लॉज़ हैं, तो आप अगर उनके एक बेटे हो तो दूसरे बेटे को दे रही हैं, दूसरी बहू को दे रही हैं, दूसरे घर के ननद हैं तो आपको ना आपके घर की चीज़ें छीन करके वो अपने घर में लेकर के जा रही हैं। मतलब एक तरह से आपसे छीनना और जा कर के अपनी औलाद को पहुँचा देना, आपसे छीन करके अपनी चीज़ें जा कर के अपने घर के बच्चों को दे देना, अपने लव्ड वन को दे देना, अपनी जगह पर जहाँ इनको अपना प्यार मोहब्बत है वहाँ जा कर के वो सारी चीज़ें लुटा देना। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, भर-भर करके सारी चीज़ें। आपको यहाँ पाई-पाई का मोहताज बना दिया और दूसरों को जाकर के वहाँ जाकर के लौटा दिया। अपना घर भरती रही, ख़ास तौर से अपना घर भरती रही। लोगों के सामने इस तरीके से अपना घर भरना, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना, आपके जैसे आपके हस्बैंड है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी अपने हाथ में रखना, आपको पाई-पाई का मोहताज बना देना और खुद का बैंक अकाउंट भरना, ठीक है? बाकी बच्चे जिनसे इनका लगाव है, जो इसके पपेट की तरह रहते हैं, वहाँ उनको सपोर्ट करना। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा राजनीति, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाली ये थी। बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान में रखो और इसकी इमेज ऐसी ही मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। जो एनर्जी पिक हो रही है वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मास्टर, हद से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मास्टरमाइंड, हद से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड, और ख़ास तौर से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी एजेड है, ठीक है? ये कम एज की तो ये महिला शत्रु नहीं है, एजेड है और ये हद से ज़्यादा मास्टरमाइंड है। मतलब कब ये जो है इनका रोना निकल जाएगा, किन बातों पर इनको हँसना निकल जाएगा, साम, दाम, दंड, भेद, हर तरीके के गुणों से ये माहिर ये महिला, ठीक है? जब जिस तरह के चरित्र को दिखाने की ज़रूरत पड़ी उस तरीके से इसने दिखा दिया। हर तरीके से अगर इसको कोई अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए इसके पास हज़ार पैतरे होते थे कि नहीं ऐसे मनवाना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। और आपके लिए ख़ास तौर से इसकी ऊर्जा ऐसी थी कि जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए इसकी ऊर्जा बिल्कुल अटैकिंग मोड, अगर आपके तरफ से कोई चीज़
बात आ गई, अगर कोई भी चीज़ आपने कह दिया या आप कुछ कह रहे हो, तो बिल्कुल इनके लिए वो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। हर वक्त ये आपके पीछे ऐसे ही हाथ धो करके पड़ी रहती थी कि आप कुछ बोलो और ये आपके ऊपर चढ़ पड़े, आपके ऊपर जो है ये बिल्कुल अपना गुस्सा तोड़े, अपने गुस्से को निकाले, अपने अपने झूठे अहंकार को जो है गुस्से के रूप में ला करके दिखाए कि देखो मैं तो तुम्हारे घर को संभाल रही हूँ, मैं तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और तुम उल्टा मुझे आँख दिखाती हो, तुम मुझे ये करती हो, तुम मुझे वो करती हो। ब्लेमिंग नेचर, बिल्कुल अटैकिंग मोड में हमेशा रहना, ठीक है। जहाँ कुछ होता था छोटी-छोटी बातों पर भी घर में तकरार निकाल देना, घर में तकरार की स्थिति बना देना, गृह क्लेश, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े झंझट में रहने वाली ये महिला यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब इस तरीके से एक माहौल बना देना कि हर इंसान इसके डर से खड़ा रहे, ठीक है। हर मतलब ऐसी स्थिति इसने बना दी थी। हर चीज़ को कंट्रोल में रखने की आदत, घर की छोटी-छोटी चीज़ों को भी इसने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया, हर एक चीज़ पर। घर में कई लोगों के साथ आदत नहीं होती, तिजोरी में भी ताला लगा करके रखेंगी, किचन में भी ताला लगा करके रखेंगी, कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो वो भी इनके पास होना चाहिए, ज़्यादा सेविंग है तो इन्हीं के पास होनी चाहिए। हर एक चीज़ के आगे इनका पहरा, बस इनके दिमाग में ये था और दिन रात ये आप पर निगाहें लगाई रहती थी, घर के बाकी लोगों पर भी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे गिद्ध की तरह निगाह कि कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है जो मेरी नज़र से छिपा हुआ है, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब इस महिला को कोई जो जिस कहते हैं ना कि झुकाना जो सबके लिए इम्पॉसिबल था, जो बाकी लोगों के लिए बिल्कुल इस महिला शत्रु को झुकाना बहुत इम्पॉसिबल था। क्योंकि कई मामले में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे आपके हिस्से की खुशियाँ, आपके हिस्से का जो सुख है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके हिस्से की खुशियाँ खाने के लिए इसने कुछ तंत्र मंत्र टोटके का भी सहारा लिया। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग भी की आपको रास्ते से हटाने के लिए, जहाँ पर ये भेद खुल ना पाए। छिप करके बहुत सारे ऐसे भी काम किए। ये भले ही लोगों को ये दिखाती रही कि ये बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल फेयर गेम खेलती है, बिल्कुल लोगों से कुछ नहीं छिपाती है, इसके मन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके मन में बहुत कुछ चलता था। इसके मन में ये अंदर ही अंदर इसको किसी और तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने अकेले ही सारे गेम को किया है, सारे खेल इसने ही खेले। इस महिला शत्रु को कहते हैं ना कि इस महिला शत्रु को बिल्कुल कोई इंसान इसको झुका दे, ये तो बर्दाश्त ही नहीं था। बट आज पोजीशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि आज यही स्थिति है कि जिस महिला शत्रु को पसंद नहीं था किसी के सामने झुकना, आज उसके खुद की औलाद ने उसको दिखा दिया है आईना। आज उसकी खुद की स्टेबिलिटी यहाँ खतरे में आ चुकी है। आज उसकी जो खुद की औलाद है उसने उसको ये चीज़ दिखा दी है कि मतलब यहाँ जो एनर्जी पिक हो रही है कि इस तरीके से ये मायूस है। कहाँ देखो एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी थी कि जहाँ पर ये बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में थे, जहाँ पर हर चीज़ इसके कंट्रोल में, जहाँ हर चीज़ इसकी मुट्ठी में, जहाँ हर चीज़ पर इसकी निगहबानी थी। आज वही महिला शत्रु आज इस तरह की कंडीशन में है। आज इसकी खुद की औलाद ने भी इसको इसी चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया है कि जब तुम दूसरों की खुशियाँ खाती हो, जब तुम दूसरों के लिए जो है गड्ढा खोदती हो, तो फिर ये जो गड्ढा है तुम हमारे लिए भी तो खोद रही हो, हमारे लिए भी तो। और औलाद की बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 का नंबर है एंड चंद्रमा, मून क्या है, माँ, ठीक है, माँ का नंबर है। तो इसकी खुद की औलाद, यहाँ माँ बेटी की, यहाँ माँ और बच्चे की लड़ाई, एक तरह का जंग है यहाँ पर माँ और बच्चे की। इसने दूसरों से छीन करके यहाँ पर अपने बच्चों में बांटा था। आज उसके बच्चों की वजह से ही वो खुद नाखुश है, खुद यहाँ उसके बच्चे ही उसको ब्लेम कर रहे हैं कि जब तुम्हारी नीयत ही गंदी थी, जब तुमने दूसरों की स्टेबिलिटी छीनी है, तो आज ये माँ बेटे खुद आमने सामने हो रहे हैं। आज ये जो महिला शत्रु है और इसके बच्चे खुद आमने सामने आ रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पर यहाँ तकरार हो रही है, हर छोटी छोटी बात पर इनके घर में गृह क्लेश मच रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पर यहाँ पर जो है इनमें मतलब कहते हैं ना कि इमोशन मैच नहीं कर रहे, ठीक है, एक दूसरे से भावनाएं मिल नहीं रही है, एक दूसरे से हर वक्त तीर कमान जैसी बातें यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आ रही है। एंड ये जो महिला शत्रु है ये अब ऐसी ऊर्जा में आ गई है जहां पर इसको ये लग रहा है कि परिवार के लोगों के बीच में ये एज ए थर्ड पार्टी हो चुकी है। अब इसको दूर दूर तक रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि अब क्या होगा इसका, अब इसके जीवन में आगे क्या होगा, ठीक है। अब इसको अपनी सारी करनी याद आ रही कि इसने क्या कुछ किया था आपके साथ, क्या कुछ इसने नहीं किया था आपके जीवन में। इसने आपको यहाँ पर अपने परिवार में, आपके खुद के परिवार में गाइडेंस के तौर पर ये ज़रूर आई। इसने ये लोगों को दिखाया कि आपके घर को जोड़ने के लिए तीसरी सदस्य जो है ये आपके घर को जोड़ना चाहती है, लेकिन ये एक्चुअली आपके घर को तोड़ना चाह रही थी, ठीक है।
थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले किया था, आज ये खुद अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के बीच में, अपने कहते हैं ना अपने अपने संबंधियों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, अपने औलाद के बीच में ये एज़ अ थर्ड पार्टी हो चुकी है, खुद थर्ड पार्टी की तरह हो गई है और ऐसी जगह खड़ी है जहाँ से दूर-दूर तक इस रेगिस्तान में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये इंसान टटोल रहा है, ढूँढ रहा है कि कहीं कुछ तो मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कोई सहारा नहीं है। आज ये महिला शत्रु इस तरीके से बेसहारा हो चुकी है। भले ही इसने दूसरों से लूट करके जमा पूँजी इकट्ठी कर ली है या कुछ भी थोड़ा बहुत जमा करके रखा है, लेकिन ऐसी जमा पूँजी किस काम की जब आपकी औलाद ही आपको जो है आपका साथ देने के लिए मना कर दे, जब आपकी खुद की औलाद उसको ना समझे। तो वो तकरार आ रही है, वो चीज़ें यहाँ पर तकरार हो रही है कि इसकी खुद की औलाद जो है वो आज इसके सारे कर्मों का कच्चा चिट्ठा खोल रही है, जो चुपचाप कभी पहले बैठ करके सारे कर्मों को इनके देखती रहती थी, हर चीज़ को देखती थी, नोटिस करती थी, लेकिन बोलती नहीं थी। आज जो है, आज इनकी कंडीशन देख रहे हो, एक वक्त पर इसने दूसरों से छीन करके, आपसे छीन करके, आपकी खुशियों को छीन करके इसने वहां जाकर के बांटा था सब कुछ, ठीक है, पास्ट के समय में। बट आज जो है बहुत पॉलिटिक्स किया है, बहुत गेम किया है इस महिला ने, लेकिन आज इसकी कंडीशन ऐसी है कि ऐसे ही दलदल में ये जकड़ चुकी है, ऐसी दलदल है कि ना सामने से कोई रास्ता निकल करके आ रहा है, ना तो ये इसके हाथ फ्री है कि ये कुछ कर सके, ठीक है। आज इसकी बुद्धि भी गुल हो चुकी है। आज बाकी परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, इसको देखो एक साइड कॉर्नर लोगों ने कर दिया है, ठीक है। भले ही ये परिवार की मुखिया अपने परिवार की मुखिया बन करके है, लेकिन ऐसी मुखिया है जिसको लोग सीधे मुंह बात भी करना नहीं पसंद कर रहे, ठीक है। इसके पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन इससे बात नहीं कर रहे। तो ईश्वर भी देखो, ईश्वर के साथ भी क्या है ना कि ईश्वर भी कई मर्तबा कर्मों की सजा जो है ना वो दूसरों से नहीं दिलवाते, खुद नहीं देते हैं, बल्कि आपके अपनों से ही दिलवाते हैं। जो ऐसे लोग जो होते हैं, इनके घर के लोग ही उनको सजा देते हैं, ताकि वो जो सजा है ना, वो जो चोट है ना, वो उनके अपने ही दें, ताकि उनको और ज़्यादा महसूस हो। तभी तो जाकर के वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगी कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्या नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आज इस महिला शत्रु को ऐसी ऊर्जा लग रही है कि जैसे ये थर्ड पार्टी की तरह जिस तरीके से इसने आपके रिश्ते खराब किए थे, बहुत तरह की बातें, और उन बातों में बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत तरह की बातों को घुमा के, तोड़ मड़ोड़ करके, आपके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैला करके, आपको गलत साबित करके, आपको लोगों की नज़र में गिरा करके, आपका दिल तोड़ करके, हर तरीके से मैं बिल्कुल यहाँ पे कहूंगी कि जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, इस मैजिशियन की ऊर्जा को देखो। ये मैजिशियन है, ये चाहे तो सब कुछ सही भी कर सकता था, लेकिन इसने कभी सही करना चाहा ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं आ रही कि इस महिला शत्रु को आपसे दुश्मनी क्या थी, यहाँ पर कर्मों की बात हो रही है। और इस महिला शत्रु को, जिस महिला शत्रु को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं था, आज इसकी औलाद जो है वो उसको खुद दिखा रही है सामने से आईना। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है कि जैसे इसने ऐसे थर्ड पार्टी की तरह आपकी जिंदगी में रोल प्ले किया था, आपको एक नहीं 1000 जख्म दिए इसने, हर तरीके से। चाहती तो हर चीज़ सुधार सकती थी, चाहती तो एक मतलब कहते हैं ना कि घर में बड़े मुखिया के तौर पर ये घर की कमान संभाल सकती थी और सब कुछ अच्छा बेहतर कर सकती थी, हर चीज़ को संभाल सकती थी, लेकिन इसने ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। करंट सिचुएशन में इनकी स्थिति यही हो गई है कि अब दूर दूर तक कुछ नहीं समझ में आ रहा, दूर दूर तक अकेले हैं, दूर दूर तक खुद के परिवार में एज ए थर्ड पार्टी की तरह बन चुकी है। आज इनके खुद के बच्चों के बीच में और इसके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के टकराहट हो रही है, कुछ फाइनेंशियल इशू भी चल रहे हैं, कुछ लोग इनके पैसे के पीछे भी पड़े हैं, ठीक है। आज इनके पैसे भी इनसे हड़प लिए गए हैं, इस महिला शत्रु से। मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लोग इसके चेहरे को भी देखना पसंद नहीं कर रहे, इसकी खुद की औलाद इससे सीधे मुंह बात नहीं कर रही, इसकी स्टेबिलिटी खतरे में आ चुकी है। 5 का नंबर है, बुध का नंबर है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, बातचीत आपस में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसके बच्चे से सीधे मुंह वो तरीके से बात भी नहीं कर रहे। जितना प्लानिंग प्लॉटिंग इसने किया था, ठीक है, वो सब कुछ आज इसका लोगों के सामने आ रहा है, परिवार के सामने आ रहा है। और कैसे आ रहा है? इसकी खुद की औलाद आज यहाँ फाइटिंग की एनर्जी जो आई थी ओसोजन में, वो है। जैसे ये आपके पीछे पड़ी रहती थी ना हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों पर, कि आप एक गलती करो और ये आपके पीछे पड़ जाए, आप एक गलती करो और ये कैसे आपकी गलतियों पर जो है आपको आपके ऊपर चढ़ पड़े, आपको कैसे करके भी ये नीचा दिखा दे। आपकी एक गलती हो और ये कैसे भी करके आपको जो है लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करे, दुनिया के सामने आपकी इंसल्ट करे, परिवार के सामने आपकी इंसल्ट करे, ये हर एक फिराक में लगी रहती थी। आज वैसी ही ऊर्जा है यहाँ पर, इसके बच्चों की आंखों में ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है,
क्योंकि कोई भी इंसान, इसको धीरे-धीरे एक लत लग गई थी। इसको हर किसी के ऊपर डोमिनेट करने की एक लत लग गई थी। कई मर्तबा देखो कहते हैं, कहावत भी है घर में कि जब बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, जब बच्चे जो है उनका खुद का परिवार हो जाए, तो थोड़ा-सा जो है ना बड़ों को अपने कदम 2 कदम पीछे ले लेने चाहिए। ठीक है? अपनी लाइफ़ को भी देखना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ में घुसना चाहिए, हर चीज़ में वहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड इसको क्या आदत हो गई थी? हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी चलाने की, हर एक चीज़ में अपनी मर्ज़ी चलाने की, कौन कहाँ क्या खर्च कर रहा है, घर में कौन पैसे कहाँ आ रहे हैं, हर चीज़ पर इसका एक अख्तियार हो, एक डोमिनेटिंग नेचर इसने जो बना लिया था ना, यही यहाँ पर इसके बच्चों के लिए विरोध का कारण हो गया। इसके बच्चे आज वही चीज़ कह रहे हैं कि जैसे तुम दूसरों के जीवन में नज़र रख के रहती थी, जैसे तुमने दूसरों की खुशियाँ खाई है, वैसे ही अब तुम हमारी खुशियों पर पड़ी हो, अब तुम हमारे जीवन में इस तरह की गिद्ध की निगाह रखती हो, अब तुम हमारे जीवन में इस तरह से जो है मतलब कि नज़र टिकाए रखती हो। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात इसको सुनने को मिल रही है, कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है इसको सुनने के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी है और आज ये महिला शत्रु अगेन 10 का नंबर है, 10 का नंबर देखो, अगेन सिंक्रोनिसिटी, 10 का नंबर वापस आया है। आज ये सप्रेशन में आ चुकी है। आज जैसे यहाँ पर 8 कहते हैं ना कि देखो कर्म की बात मैंने की थी, और कर्म की बात हो और शनि देव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो यहाँ शनिदेव की ऊर्जा है, यहाँ पर कर्म कैसे ये बंधी पड़ी सी है, दिमाग बुद्धि अकल काम नहीं कर रहा, दिमाग साथ छोड़ रहा है, अकल साथ छोड़ी, ऐसे दलदल ऐसे कीचड़ में फंस पड़ी है ये, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। कीचड़ कीचड़ किस बात के हैं? कीचड़ वही है जो इसने आपके साथ किया था, जितनी लांछनें इसने आप पर लगाई थी, जितनी जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग इसने आप पर की थी, वही सारी चीज़ें, वही सारी बदनामियां आज इसके ऊपर दी जा रही है और इसके खुद के औलाद के मुँह से ये सारी बातें इसको सुनने को मिल रही है। और ऐसी जगह ये फंसी है कि उन चीज़ों को ये छोड़ करके भाग भी नहीं सकती। देखो यहाँ सप्रेशन की एनर्जी में है, कैसे दबी पड़ी है, कैसे दबी पड़ी है ये इंसान, देखो कैसे दबा है, 2 दीवारों के बीच में अपने सर को छिपाए किसी तरह से खुद को कुचलने से बचा रहा है, हाथ पैर भी बंधा पड़ा सा है, चारों तरफ यहाँ पर देखो कांटे ही कांटे हैं, दर्द हो रहा है, जख्म लग रही हैं, लेकिन क्या करे, अब घर छोड़ करके कहाँ भागेगी? अब तो घर में ही ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई है। दूसरों का घर जिसको तोड़ने का शौक था, आज उसके घर, खुद के घर में उसका रहना मुश्किल हो चुका है। ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। इसने एक वक्त पर आपका घर में रहना मुश्किल कर दिया था, आपका घर में कहते हैं ना कि सांस लेना इसने 2 बार कर दिया था। ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आज यहाँ पर इसकी ऊर्जा इसी तरीके की हर तरीके से इसके बच्चों ने इसका पावर ले लिया, इसके पैसे ले लिए हैं, इसके हर एक चीज़ जो है इसे छीन ली गई है और आज ये ऐसे कठपुतली की तरह ऐसे बैठी है, लेकिन फिर भी लोग इसको छोड़ नहीं रहे, इसके बच्चे इसको छोड़ नहीं रहे। ऊपर से 4 बात सुनाए जा रहे हैं, सर उठा के नहीं देख रही। एक चीज़ देखो यहाँ पर, यहाँ भी सर उठा के नहीं दिख रहा, यहाँ भी रास्ता नहीं दिख रहा, यहाँ भी देखो वही ऊर्जा है, किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही। आज इस महिला शत्रु की मैं ये कार्ड में ऊर्जा पिक कर रही हूँ कि देखो इसको एहसास हो रहा है, धीरे धीरे करके इस महिला शत्रु को ये चीज़ें एहसास होनी स्टार्ट हो गई है। नहीं कहते कि खुद का किया हुआ हर इंसान को याद होता है कि उसने क्या किया था अपनी लाइफ में, वो चीज़ इसको अब याद आ रही है कि इसने वाकई बहुत कुछ गलत किया है, दूसरों का हक छीना था, दूसरों की खुशियाँ छीनी थी, दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट इसने छीनी थी। किसी को दुखी करके अपने लिए सुख नहीं खरीदा जा सकता। आज इस महिला शत्रु को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बहुत अच्छे से। किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा आधिपत्य जमाना, बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करना एक हद तक ही करना चाहिए, वरना ईश्वर कहते हैं ना कि शेर पर सवा शेर आता ही है, और जो किसी से बस नहीं होते वो अपने औलाद से बस होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि देखो अब इसकी जो खुद की औलाद है ये खुद ऐसे फाइटिंग नेचर में आ गई है, और इस तरह के जो ये शील्ड इसने पहन रखा है, ये शील्ड ये दिखा रहा है कि खुद के घर में कलह मच चुका है, खुद के घर में इसके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, और इनके बच्चे जो है इस तरीके से हैं कि मतलब ये जो फाइटर वाली एनर्जी में ये जो हैं, ये जो इन्होंने सूट जो इसने पहन रखा है, ये मुझे ये ऊर्जा दे रही है कि ये ऐसे हैं कि इनको इमोशन का कोई फर्क नहीं है, इनके अंदर वो इमोशन है ही नहीं, वो भावना है ही नहीं, वो परिवार को लेकर के जो भावना होनी चाहिए, वो परिवार को लेकर के जो एकता होनी चाहिए थी, वो इसके खून में ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ जो है इनकी जो माँ है वो ये है, और जब इन्होंने दूसरों के घर में आग लगाने के लिए जब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इनके खुद की औलाद कैसी होगी?
कहते हैं कि जैसी रोटी खाओगे वैसे ही विचार बनते हैं, वैसे ही हमारी जो है हमारी हरकतें होती हैं, हमारे विचार वैसे ही बनते जाते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो जब किसी का छीना, हड़पा, किसी को दुख दिया हुआ, ठीक है, उस तरह की चीज़ों से जब हम किसी की खुशियाँ खाते हैं, इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं किसी के साथ, तो फिर उनकी औलाद कैसी होनी चाहिए? यहाँ वो नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं कि इस महिला शत्रु को और क्या कर्मा मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि हम ये चीज़ें करके बच गए, कोई हमें नहीं दिखने वाला। नहीं डियर, देख रहे हैं, ऊपर वाले देख रहे हैं। कर्म, हाँ, कर्म का एक सिद्धांत है कि वो लौटता ज़रूर है पर सही वक्त पर लौटता है, सही वक्त पर लौटता है और सही इंसान से ही चोट दिलवाता है, ताकि चोट जो है बहुत गहरे तरीके से मिले। अब आप जा रहे हो रास्ते में और किसी इंसान ने आपको चलते फिरते रास्ते में धक्का दे दिया, आप गिर गए, दुख होगा, आपको परेशानी लगेगी कि हाँ उसने दुख, आप झगड़े की मूड में आओगे, फिर आप कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे। और वही आप किसी अपने के घर गए और उसने जानबूझ करके आपको धक्का दे दिया, ये बात आप जीवन भर नहीं भूलोगे, जीवन भर आपको याद रहेगा कि आप उसके घर गए थे, वो आपका अपना था, अपना सगा था और उसने आपको धक्का दे दिया। डेथ की एनर्जी है। देखो आज ये महिला शत्रु कहते हैं ना कि मरने की भीख मांग रही है, ठीक है, अपनी अपनी मौत की भीख मांग रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुकी हैं, ठीक है, और दिन प्रतिदिन इनकी एक ही कामना है कि किसी तरीके से जो है ना इनको मौत आ जाए, ताकि जो आगे का कर्मा है, क्योंकि कर्मा तो याद आ रहा है ना कि कर्म क्या क्या इसने किया था, ये सारी चीज़ें जो इसने की थी, सारी चीज़ें। रुको 1 मिनट, मैं कार्ड ही ले लूँ पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ हेरोफेंट, कर्म लौट रहा है। ईश्वर खुद साक्षात खड़े हैं यहाँ पर कर्म देने के लिए, लेकिन कई बार ईश्वर खुद नहीं देते, वो उनके अपनों से ही वो सारी चीजें दिलवाते हैं, और ये उनके वही अपने हैं जिनको इन्होंने आपसे छीन करके सारी खुशियां दी थी, ठीक है, वहां से ही इनको ये चीजें कराई जा रही है। इस महिला शत्रु को आज इसकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे ये देखो, ऐसे ही ये रात को सोती है तो अपने लिए मौत की भीख मांगती है कि किसी तरीके से इसकी मौत हो जाए, ताकि इसको आगे जितनी भी इसने गलत सलत कामें की है ना, जितना भी इसने गलत किया है, वो सारी चीजें जब इसको थोड़ी थोड़ी चीजें रिटर्न हो रही है तो लोगों को आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा ना तो आपको आभास हो जाएगा, जब ये चीजें लौटनी स्टार्ट होती है तो लोगों को एहसास हो जाता है, भगवान वो चीज याद दिलवा देते हैं कि तुमने उस टाइम पे वो चीजें गलत की थी, उसी चीज का रिजल्ट आज ये है, ठीक है। हो सकता है मे बी इसने आपके बच्चे को भड़काया था, आपकी प्रेगनेंसी में इसने बाधा किया था, या फिर आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, आपके बच्चों को आपसे दूर करने की कोशिश की थी। आज जब इसके खुद के बच्चे ने इसका साथ छोड़ दिया है, खुद के घर के परिवार के लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है, तो आज इसकी स्थिति है यही है। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, किसी तरीके से नहीं रास्ता नजर आ रहा, और 100% ये मदर फिगर है, ठीक है। देखो यहाँ 2 का नंबर है, अगेन चंद्रमा, मून, ठीक है। आज ये जो है कुछ लोगों के लिए जो है ऐसा ब्लेम कर रही है कि मतलब नहीं कहते कि नहीं, किसी ने कुछ करवा दिया है मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों को किसी ने जो है कुछ ऐसे ही, मतलब कि नहीं कहते, जो ये दूसरों के लिए इस्तेमाल करती थी, जो ये आपके लिए इस्तेमाल करती थी, जिस तरीके से टोटके करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, बहुत तरह के षड्यंत्र रचना, झूठ बोलना, ठीक है, बात को घुमा के तोड़ मरोड़ करके हर तरीके से जैसे ये चीज़ें करती थी, आज यहाँ पर इनको ये चीज़ लग रही है कि इनकी लाइफ में इनका हर एक वो चीज़ किया हुआ वापस आ रहा है, हर एक चीज़। आज ये ऐसे 2 राह पर खड़ी है जहाँ से इनको अब रास्ता नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, बैठी हैं, अकेले है, परेशान है, आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। और तो और अभी इसका कर्मा कटने वाला नहीं है, आज बिल्कुल अकेले भी है। आपको भी इसने छोड़ा था ना 7 के नंबर में, वहां पे पॉलिटिक्स के कार्ड में आप अकेले हो गए थे, आज ये बहुत अकेली है और अपने कर्मों को 1 बाय 1 भोगने के लिए तैयार है। 1 बाय 1 ये 1 बाय 1 जो इसने जमा पूंजी की है ना इकट्ठी, वो कहीं नहीं जाने वाली है। वो सारी जमा पूंजी जो इसने अपने जो कर्मा जो बनाए हैं ना, इसने दूसरों से छीन करके, दूसरों को हक छीन करके, दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को जलील करके, दूसरों को बर्बाद करके, वो सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा हुआ पड़ा है, वो सब कुछ इकट्ठा हुआ पड़ा। आज इस कंडीशन में है कि अपने खुद के पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। आज कुछ ऐसी हेल्थ इशू आ चुकी है जहाँ पर जो है हो सकता है कि थ्रोट चक्र में इसको कोई इशू आया है, या फिर स्टमक में कोई इशू आया है, ठीक है, यहाँ पर। और अकेलापन
अकेलापन, इसको सबसे ज़्यादा अकेलापन आ चुका है, सबसे ज़्यादा अकेलापन आ चुका है। एक वक़्त पर जब इंसान के पास ना, कहते हैं कि जब पैसा होता है, पावर होता है और शरीर में जब एनर्जी होती है ना, तो लोग घर के बाकी लोगों को बहुत छोटा समझते हैं और सब कुछ कंट्रोल करके बिल्कुल अकेले हर चीज़ पर अख्तियार रखते हैं कि अकेले हैं, हर चीज़ का पावर मेरे पास है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे डलने लगती है ना, तब ये अकेलापन खलना स्टार्ट होता है, क्योंकि बाकी लोगों को तो उसने उस वक़्त अपने पास रखा नहीं, अपने पास सटाया नहीं। उस वक़्त सोचा कि सब चीज़ कमांड करके मैं राजा और बाकी सब गुलाम मेरे। तो धीरे-धीरे इन गुलामों ने भी उसका साथ छोड़ दिया कि भाई अब तुम रहो अकेले, तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत है, हमें क्यों ज़रूरत है तुम्हारे पास रहने की, तुम रहो अकेले। आज ये अकेलापन देखो कैसे खल रहा है, कैसे अकेले बैठ कर के अपना एक-एक दिन जोड़ रही है, एक-एक दिन गिन रही है कि कब ये मौत आए, कब ये जो चीज़ें हो और इसका जो बाकी कर्म है, क्योंकि इसको तो पता है ना कि इसने क्या कुछ गलत किया है। तो हाथ जोड़ रही है, मौत की गुहार लगा रही है कि किसी तरीके से मौत हो जाए इसकी, जाके ये सारी चीज़ें इसको झेलनी ना पड़े। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। सो ये थी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और रेजोनेट की है और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो इस एनर्जी को आप क्लेम करना 222 लिख करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।